हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नए एनर्जी और एक नए जोश के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज का लेसन है हमारा नीति श्लोक। आज हम बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे नियमों का श्लोक के रूप में जानेंगे और अपनी जिंदगी में इसको परखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, इसके पहले जितने भी लेसन हैं मैंने सबका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप वहां जाइएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा और सारी वीडियो को बारी बारी से आप देखिएगा और अपने तैयारी कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको लेसन शुरू करूं, एक रिक्वेस्ट है मेरा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नीति श्लोक। नीति श्लोक का अर्थ क्या होता है। हमारा लेसन है सेवन लेसन नीति श्लोक, 10th क्लास ट्यूशन बुक जो है संस्कृत का। तो नीति का मतलब होता है नियम या फिर कानून या फिर कह सकते हैं अच्छी नॉलेज, ज्ञान। और श्लोक मतलब कि श्लोक के रूप में दिया गया है। तो नीति से भरा या ज्ञान से भरा श्लोक हम आज इस लेसन में, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा मजेदार वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बन रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो लेसन है वो कहाँ से लिया गया है और क्या कुछ इसमें है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो लिखा है कि यह पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष विदुर नीति से लिया गया है। ठीक है, विदुर नीति से लिया गया है। और अगर ऐसे पूछे कि महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो महाभारत के उद्योग पर्व। ये 3 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे आप दम बिल्कुल तैयार रहिएगा। पहला सवाल पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। महाभारत के कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत में भी उद्योग पर्व से लिया गया है। और इसका भी कौन सा विशेष अंग से लिया गया है, तो वो है विदुर नीति। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा लास्ट में। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स जानकारी दे देता हूं ताकि आप भूल ना पाए। तो मैं बताता हूं, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो उस समय जो महाभारत युद्ध चल रहा था उस क्षेत्र के राजा थे धृतराष्ट्र और उनके एक सेवक थे, ठीक है, मंत्री कह सकते हैं, उनका नाम था विदुर। तो जो भी विदुर ने यानी मंत्री ने देखा युद्ध क्षेत्र में और राजा को बताया, विस्तार किया, उसी को लिख दिया गया एक ग्रंथ में और उस ग्रंथ का नाम दिया गया है विदुर नीति। इसका पहला श्लोक जो है बहुत ही मजेदार और बहुत ही शिक्षा देने वाला है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं पहला श्लोक। इसमें कुल आपको 10 श्लोक मिलेंगे और 10 श्लोक आपको एक एक शिक्षा देकर जाएगा, कोई भी फालतू नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला श्लोक देखते हैं क्या शिक्षा देता है। पहला श्लोक है यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीत उष्णं भयं रति समृद्ध असमृद्धवा स वै पंडित उच्यते। मतलब कि यस्य मतलब जिसका कृतं न विघ्नन्ति, जिसके काम को कोई विघ्न नहीं करता है, ना ही शीत, ना ही उष्ण, ना ही ठंडा, ना ही गर्मी, ना ही डर और ना ही आनंद, मतलब कि खुशी। तो जिस व्यक्ति के काम में कोई विघ्न न डाले, मतलब जिस व्यक्ति काम में कहीं विघ्न नहीं पड़ता है, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे डर हो, चाहे खुशी हो, कोई भी मोमेंट जो है उसके काम में अगर विरोध नहीं डालता है, वो व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। इसको हम अगर आसान भाषा में समझे, अपने भाषा में समझे, आपकी भाषा में समझे, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जो अपना काम हर हाल में कर जाता है, चाहे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, अपने काम को पूरा करता है, उसे हम लोग कहते हैं कर्मवीर। और उसी को संस्कृत के श्लोक में पंडित कहा गया है। ठीक है, इसका सटीक हिंदी मैंने यहाँ पर लिखा है, आइए समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है इसका अर्थ कि जिसके काम को सर्दी गर्मी, शीत मतलब होता है सर्दी और उष्ण मतलब होता है गर्मी, तो जिसके काम को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता है, वही पंडित कहे जाते हैं। ये पहला श्लोक का अर्थ है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, महाभारत से लिया गया है। किसने कहा है, तो विदुर ने कहा है। इसी से ग्रंथ से लिया गया है, विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। तो ये था पहला श्लोक। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं अपने कॉपी में,
तो लिखिए, ठीक है। और बहुत ही जरूरी है, लिख ही लीजिएगा, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जितने मैंने वीडियो बनाया है सबका मैंने आपको श्लोक और जो भी श्लोक आता है उसका अर्थ नीचे लिख देता हूं, ताकि आपको आसानी हो उतारने में और समझने में। तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, पूरे बुक का जितना भी लेसन मैंने बनाया है, पढ़ाया है, सबका नोट्स जो है आप घर पे क्लियर कर लीजिएगा, आपको परीक्षा के समय में पढ़ने में आसानी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा श्लोक। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक की तरफ, और हमारा दूसरा और अगला श्लोक इस प्रकार से है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार श्लोक है, क्योंकि बहुत ही ज्ञान देने वाला श्लोक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं क्या कहता है। कहता है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। ये जो श्लोक है ये व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो पंडित कहे जाएंगे, मतलब विद्वान कहे जाएंगे। तो आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तत्वज्ञः सर्वभूतानां मतलब कि जिसके पास सभी तत्वों का ज्ञान हो, और योग्यः सर्वकर्मणां जिसके पास सभी कामों का परिणाम हो, वो मालूम हो कि इस काम को करने में क्या फल मिलने वाला है, क्या परिणाम होने वाला है। उपायज्ञो मनुष्याणां और जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास सभी मनुष्यों के उपाय हो, मतलब सभी मनुष्यों के प्रॉब्लम का समाधान हो। नरः पंडितः उच्यते मतलब वह व्यक्ति जो है, वह नर जो है वो पंडित कहे जाते हैं। इसको अगर अपने भाषा में, आसान भाषा में समझे तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो सभी तत्वों का ज्ञान रखता हो, जिसके पास मनुष्य के सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, मतलब सभी समस्याओं का समाधान हो, और जो व्यक्ति सभी कामों का परिणाम जानता हो कि इस काम को करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, ठीक है। ऐसे हम अपने आम भाषा में कहते हैं विद्वान या ज्ञानी, कि सब कुछ जानता है, इसको सब चीज का ज्ञान है, तो उसको हम विद्वान कहते हैं। संस्कृत में श्लोक में इसे पंडित कहा गया है। तो पंडित वो नहीं जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित वो है जो ज्ञानी होते हैं, ठीक है। अपना दिमाग थोड़ा सा खोलिए, पंडित वो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो नहीं जो सिर्फ पूजा कराते हैं। तो पंडित हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, क्योंकि आप ज्ञानी बनिए, हम ज्ञानी बनते हैं तो हम लोग पंडित हैं। तो ये जो है सेकंड श्लोक का हमारा अर्थ था, और इसी को हम सटीक हिंदी भाषा में लिखे हैं ताकि आप आसानी से समझें। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकालता है कि सभी जीवों के तत्वों को जानने वाले, सभी कामों के फलों को जानने वाले। फलों यहाँ पर हम फल लिखे हैं, इसका मतलब खाने वाला फल नहीं, फल मतलब परिणाम, या उसका क्या परिणाम मिलेगा। तो सभी कामों के फलों को जानने वाले, सभी मनुष्यों के उपायों को जानने वाले पंडित कहलाते हैं। इसको आसान भाषा में मैंने इस प्रकार से लिखा है। अब आते हैं थर्ड श्लोक, तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक पढ़ाने और बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये श्लोक मेरा फेवरेट है, ठीक है। मेरा फेवरेट क्यों है, आपको इसका अर्थ जानने के बाद पता चल जाएगा, और हो सकता है कि आपका ही फेवरेट हो जाए। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं और समझते हैं क्या है। कहता है तीसरा श्लोक, अनाहुता प्रविश्यति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। इसका जो है अर्थ बहुत ही शानदार है, आइए समझते हैं। कहता है अनाहुता प्रविश्यति मतलब कि बिना पूछे, बिना इजाजत के प्रवेश कर जाना, अंदर प्रवेश कर जाना। और अपृष्टो बहुभास्ते मतलब बिना पूछे ही बीच में आकर बकर बकर करने लगना, मतलब बहुत बोलना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि मैं और एक मेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जो है आपस में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा से बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत वाला बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं हम दोनों, और एक व्यक्ति जो है उधर से एक व्यक्ति आए और आके हम दोनों के बीच में जबरदस्ती टपर टपर करने लगे, जबरदस्ती बोलने लगे। अब बताओ यार कैसा लगेगा? नहीं सच में बताओ कैसा लगेगा? कितना अच्छा रोमांटिक सीन चल रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हम बात कर रहे थे और कोई व्यक्ति जबरदस्ती घुस गया, जबरदस्ती बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, जो बिना बोले ही जो जबरदस्ती बोलना शुरू करते हैं, बकर बकर करना शुरू करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, नीच कहा जाता है, ठीक है। और एक और बताया है कि जो बिना पूछे प्रवेश कर जाता है, बिना पूछे आज्ञा बिना लिए हुए अंदर प्रवेश कर गए, घुस गए कहीं भी,
तो ऐसे व्यक्ति जो है वो मूर्ख कहे जाते हैं। एक और है कि अविश्वस्ते विश्वस्ती, मतलब कि जो अविश्वासी लोग पर भी विश्वास कर लेता है, ऐसे व्यक्ति जो है मूढ़ और नराधमा, मतलब कि नीचा व्यक्ति है। ठीक है, तो इसको हम एक सटीक भाषा में समझते हैं तो इस प्रकार से समझेंगे कि बिना बुलाए हुए प्रवेश करने वाला और बिना पूछे बहुत बोलने वाला। बिना बुलाए प्रवेश करने वाला और बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वासी पर भी विश्वास करने वाला व्यक्ति मूर्ख और नीच होता है। तो इस श्लोक का इस प्रकार से अर्थ है और आपको पता चल गया होगा कि मैं इसको अपना फेवरेट क्यों मानता हूँ, क्योंकि है ही इतना शानदार और इसको अपनी जिंदगी में भी मैं लागू करता हूँ। बिना बोले कहीं भी ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, नहीं तो आपकी इज्जत कम जाएगी। ठीक है, तो जहां जितना जरूरत हो उतना बोलो और अगर जरूरत नहीं हो तो नहीं बोलो। इससे आपका एटीट्यूड बना रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, और साथ ही साथ आपको जो है लोग इज्जत करेंगे। ठीक है, आप बिना बोले बहुत ज्यादा बोलोगे तो आपकी कोई कदर नहीं करेगा, आपको कोई इज्जत नहीं देगा। तो इसलिए इस श्लोक को याद रखिएगा और इसका नियम जो है जिंदगी भर फॉलो कीजिएगा, सब आपका इज्जत करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड श्लोक और बहुत ही अच्छा था, इसलिए मेरा फेवरेट है। आप कमेंट में लिखिए कि आपका फेवरेट हुआ कि नहीं, आपको ये पसंद आया कि नहीं। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे ज्ञान वर्धक श्लोक आने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से ऐसे श्लोक हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, ताकि आप कॉपी में उतार सकेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला श्लोक। तो एको धर्मः परम श्रेयः क्षमयका शांति रूपतमा विद्यैका परमा तृप्ति अहिंसका सुखावह। इसका जो है अर्थ बहुत ही सुंदर निकलता है, आइए समझते हैं अपनी भाषा में। कहता है कि एको धर्मः परम श्रेयः, मतलब एकमात्र ऐसा धर्म ही है जो सबसे बड़ा श्रेय है, मतलब कि धन है, सबसे बड़ा धन है। कौन है? धर्म। और क्षमयका शांति रूपतम, मतलब क्षमा ही है जो सबसे बड़ा शांति है। मतलब कहते हैं ना कि हम शांति नहीं मिल रहा है जिंदगी में यार, जहां जाते हैं शांति ही अशांति है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप लोगों को क्षमा करना सीखिए। ठीक है, आप किसी बात का गुस्सा अपने मन में लिए रहते हैं, आप किसी से नाराज हैं, आप किसी से कुछ झगड़ा कर लिए हैं, तो ऐसे में आपको कभी शांति नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको असल जिंदगी में शांति चाहिए तो आप क्षमा करना सीखिए, लोगों को माफ करना सीखिए, फिर आप अंदर से बहुत ही शांत रहेंगे। तो कहता है कि सबसे बड़ा शांति जो है वो क्या है? क्षमा है। आगे कहता है विद्या का परमा तृप्ति, मतलब विद्या ही सबसे परम तृप्ति है। तृप्ति मतलब संतोष होता है या संतुष्टि होता है, तो विद्या ही सबसे बड़ा संतुष्टि है। विद्या मतलब कि ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप संतुष्ट हैं, अपने अंदर जो है अपने आप में संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्योंकि आपके पास उतना सारा ज्ञान है। जो ज्ञानी नहीं होता है वो असंतुष्ट रहता है अपनी जिंदगी से, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता अपनी जिंदगी से, क्योंकि उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, वो समझदारी नहीं है उसके अंदर। तो ज्ञान ही सबसे बड़ा संतुष्टि है। और अहिंसा सुखावह, मतलब कि अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख है। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा मतलब होता है, एक होता है हिंसा और एक होता है अहिंसा। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा करना या लड़ाई झगड़ा से जुड़े रहना, और अहिंसा मतलब इन सब से एकदम दूर रहना। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का कहना ही था कि हम लड़ाई झगड़ा करके नहीं भारत को आजाद कराएंगे, अहिंसा से कराएंगे, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा कराएंगे। तो अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ों से दूर रहना। तो अहिंसा ही है जो आपको सबसे बड़ा सुख दे सकता है। मतलब जब झगड़ा करेंगे नहीं तो दिक्कत किस बात का होगा, फिर दुख किस बात का होगा। तो अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख है, इस श्लोक का अर्थ है। इसको हम एक लाइन में पढ़ें, एक लाइन में समझें तो इस प्रकार से हिंदी अर्थ निकलेगा कि एकमात्र धर्म ही सबसे बड़ा धन है। कौन है धर्म? धन कौन है? तो धर्म है। एकमात्र धर्म ही सबसे बड़ा धन है, क्षमा ही सबसे बड़ी शांति है, और विद्या ही सबसे बड़ा संतोष है यानी संतुष्टि है, और अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख है, मतलब कि हैप्पीनेस है अहिंसा। ठीक है, तो इस श्लोक का ऐसे अर्थ था और सच में बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञान वाला
श्लोक है, क्योंकि अगर आप इसको जीवन में फॉलो करते हैं तो सच में आप एक विद्वान कहलाएंगे या विद्वान बन जाएंगे। आगे नेक्स्ट श्लोक जो हमारा है वो है 5वां श्लोक, कहता है त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस् तथा लोभस्त अस्मादे तत् त्रयम त्यजेत। मतलब जो इसका भी मतलब बहुत ही सुंदर निकलने वाला है, देखिए समझते हैं अपने भाषा में। कहता है त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम, मतलब कि नरक जाने के आपको 3 द्वार, नरक जाने वाले रास्ते पे नहीं जाना है तभी तो आप स्वर्ग जाइएगा। तो कहता है कि नरक जाने का 3 रास्ता है, और कौन कौन है? काम, क्रोध और तथा लोभ। अब आइए समझते हैं तीनों को, काम, क्रोध और लोभ। काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है। आप क्रोध जानते होंगे मतलब गुस्सा, लोभ भी जानते होंगे मतलब लालच होना या लोभ करना। काम का मतलब काम नहीं होता है, काम का मतलब कि कोई काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। काम का मतलब होता है, देखिए आप 10th के विद्यार्थी हैं और आप समझदार हो गए हैं, आपके पास इतना ज्ञान है, तो काम का मतलब होता है शारीरिक संबंध बनाना या संभोग करना। ठीक है, शारीरिक संबंध बनाना या संभोग करना ही काम कहलाता है। संस्कृत में इसको काम कहा जाता है। तो नरक जाने का 3 रास्ता है, काम, क्रोध और लोभ। और जो अपना भला चाहते हैं इन तीनों को त्याजेत मतलब त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से है कि नरक जाने का 3 रास्ता है, काम, क्रोध और लोभ, और जो अपना भला चाहते हैं इन तीनों रास्तों को छोड़ देना चाहिए, मतलब त्याग कर देना चाहिए। इसका मैंने सटीक हिंदी अर्थ लिखा है, ये समझते हैं क्या लिखा है। नरक जाने के 3 रास्ते हैं जो आत्मा को नाश कर देता है, और वो रास्ता कौन कौन है? काम, क्रोध और लोभ। जो अपना भला चाहते हैं उनको इन तीनों का त्याग करना होगा, तभी आप अपना भला कर सकते हैं और स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा 4था और 5वां श्लोक। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो के अभी तक बने हुए हैं मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट भी लिख दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला श्लोक। तो हमारा अगला श्लोक इस प्रकार से है, नंबर 6 यानी 6ठा श्लोक। कहता है षड दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूति मिच्छिता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्र था। इसका हिंदी अर्थ बहुत ही मजेदार होने वाला है, देखिएगा और समझिएगा। कहता है कि जिन व्यक्तियों को, ठीक है, षड दोषा पुरुषे नेह, 6 दोष है जो पुरुषों को हातव्या भूति मिच्छिता, जो अपनी उन्नति चाहते हैं उनको इन 6 दोषों को छोड़ देने की इच्छा रखनी चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए। कौन कौन 6 दोष हैं? तो 6 दोष हैं निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष है, मतलब एक बुराई है, एक हानि है, और जो अपनी उन्नति चाहते हैं उनको इन 6 दोषों से एकदम दूरी बना कर रखना चाहिए। ठीक है, एकदम दूर ही रहना चाहिए। और ये दोष 6 जो दोष है, ये जो है क्या क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। पहला कहता है निद्रा। निद्रा यानी कि नींद, मतलब सोने से जो है सोना चाहिए व्यक्ति को, हर व्यक्ति को सोना चाहिए, लेकिन एक सही समय पे और सही निश्चित समय के लिए। ठीक है, अब ये नहीं कि हम दिन भर सोए हुए हैं तो सोए हुए हैं, जब मन किए जब सो गए, तो ऐसे व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि जिन व्यक्ति की इच्छा है कि हम उन्नति करें उनको इन 6 दोषों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, मतलब इनकी इच्छा त्याग देनी चाहिए। और वे 6 दोष है। पहला है निद्रा, मतलब ज्यादा नहीं सोना चाहिए। तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है कि किसी काम से ऊब जाना, किसी काम को कर रहे हैं एकदम ऊब गए, अब हमसे नहीं होगा, अब हम इस काम को नहीं करेंगे, तो ऐसा भी जो है उसका उन्नति में अवरोध करता है। मतलब ऐसे करके आप कोई कभी उन्नति नहीं पा सकते हैं, कभी सफलता नहीं पा सकते हैं। तो किसी काम से उबना नहीं चाहिए। और तीसरा है भयम। भयम मतलब डर। अब हमेशा डरते रहोगे किसी काम को लेकर, चाहे किसी और चीज को लेकर डरते रहोगे तो उसका सामना कब कर पाओगे? तो डर जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है आदमी का। जिस वक्त आपके अंदर से डर हट गया उस वक्त आप एक सफल व्यक्ति बन गए। तो डर को एकदम डराना है और डर से लड़ के जीत जाना है। ठीक है, डर से लड़ के जीत जाना है। तो ये
डर जो है वो पुरुष का एक दोष है और इस दोष को हमें दूर भगाना है। तो तीसरा जो दोष था वो डर था। क्रोध, क्रोध तो आप जानते ही हैं, क्रोध मतलब गुस्सा। आलस्य, आलस्य मतलब आलस, ठीक है, आलस मतलब कि लेजीपन, या हम लोग गांव में कहते हैं कोढ़िया हो गया है, ये गधा हो गया, सॉरी ये कोढ़िया हो गया है, इसको कोई काम नहीं हो सकता है इससे। और मैंने एक तीसरा लेसन जो पढ़ाया था आलस्य का था, लेसन नंबर 3, तो वो भी बहुत ही अच्छा कहानी था। तो उसमें बताया गया है कि आलसी व्यक्तियों का कोई नहीं होता है, यहाँ तक कि अपना परिवार भी उसका सेवा नहीं करता है। तो इसलिए आलस तो सबसे पहले त्याग देना चाहिए अपनी जिंदगी में, तभी आप सफल बन सकते हैं। और छठा है दीर्घ सूत्रता। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो एक नया चिड़िया के नाम है दीर्घ सूत्रता। तो दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आलस नहीं करना चाहिए, मतलब किसी काम को करने से आलस नहीं करना चाहिए, उसको पीछे नहीं रहना चाहिए, काम को करना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता एकदम उल्टा है, कहता है किसी काम में एकदम लीन नहीं हो जाना चाहिए। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है कि एकदम दीर्घ समय तक, लंबे समय तक एक ही काम को नहीं करना चाहिए। आसपास का माहौल भी देखो कि आसपास में क्या चल रहा है, ठीक है, आसपास के माहौल के अनुसार जीना चाहिए। ये नहीं किसी काम को करने में लग गए तो लगे, दिन रात लगे हुए इसी में, 24 घंटा उसी में बिता दिए। गेम खेल रहे हैं तो या फ्री फायर पबजी खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, बुरा लग रहा होगा शायद, लेकिन सही बात है। तो किसी काम में एकदम ऐसा नहीं लग जाओ कि एकदम दिन और होश भूख प्यास का सब भूल ही जाओ। इसीलिए ये भी एक ये दोष है कि किसी काम को सही समय पे और निश्चित समय के लिए करना चाहिए, फिर खाना पीना खाओ, सब कुछ समाज के अनुसार रहो, वो भी एक इंपॉर्टेंट काम है। तो ये था हमारा 6 दोष। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ क्या क्या है। कहता है कि जिन व्यक्तियों को अपनी उन्नति की इच्छा रखते हैं उनको 6 दोष छोड़ देना चाहिए: निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। इसी को मैंने यहाँ पे हिंदी में अच्छे से लिखा है सजाकर कि उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। और वो 6 दोष हैं: निद्रा मतलब अधिक सोना, तंद्रा मतलब किसी काम से उब जाना, भय मतलब किसी काम से या किसी वस्तु से डरना, क्रोध मतलब गुस्सा करना, आलस मतलब आलसीपन दिखाना और दीर्घ सूत्रता मतलब किसी काम में बहुत लंबे समय तक लीन रहना। तो ये 6 दोष हैं जो व्यक्ति उन्नति चाहते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। ये था हमारा 6ठा श्लोक। आइए अब बढ़ते हैं 7वें श्लोक की तरफ। तो 7वां श्लोक क्या करता है, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत पसंद आता है मुझे। आइए समझते हैं क्या कहता है। कहता है 7वां श्लोक: सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योग्येन रक्षते, मिर्ज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। इसका हिंदी अर्थ बहुत ही मजेदार है, आइए समझते हैं। कहता है सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से रक्षा होती है धर्म की। मतलब धर्म की रक्षा कौन करता है? सत्य, सच्चाई, ईमानदारी। और विद्या योग्येन रक्षते मतलब विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। योग का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है, प्रैक्टिस। तो अगर आप किसी चीज को पढ़े हैं, आप विद्या अर्जन किए हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप गुल हो जाइएगा, मतलब भूल जाइएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी होता है। तो विद्या की रक्षा होता है योग से, मतलब अभ्यास से। मृज्या रक्षिते रूपम मतलब कि मृज्या क्या होता है? एक मृज्या नया शब्द है। तो मृज्या मतलब होता है उपटन। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। पहले के जमाना में जब आजकल जो क्रीम वगैरह होता है, पूरा मेकअप वगैरह होता है जो आप लोग देखते हैं हर रोज, पूरा हम लोग कहते हैं पोतले रहती है, पूरा पोतले रहती है मेकअप। तो पहले तो ये सब नहीं था। तो पहले मृज्या होता था, मतलब उबटन हुआ था। उबटन क्या होता है? हल्दी का, बेसन का, मतलब नेचुरल चीज का पीस करके, या फिर उसका कुछ प्रक्रिया होता होगा, तो उन नेचुरल चीजों को अपने स्किन पर लगाया जाता था ताकि स्किन जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखे। और नेचुरल चीज से जो भी चीज बना होता है उसको लगाने से कोई हानि नहीं होता है, ठीक है। तो वो था उबटन जो हम लोग शरीर पे या फिर चेहरे पर लगाते हैं सुंदर देखने के लिए पहले के जमाने में। तो वो था उबटन। तो उबटन से क्या होता है या मिर्जा से क्या होता है? रूप की रक्षा होता है, मतलब चेहरा जो है वो चेहरा का रक्षा करता है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, कुलम वृत्तेन रक्षते मतलब कुल की रक्षा आपके वृत्त से होती है, मतलब आपके आचरण से होती है, आपके स्वभाव से होती है। आप जैसे बात करेंगे कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कैसे कुल से है, कैसे खानदान से है, ठीक है। आपके बात के करने के तरीका समझ जाएगा। तो आपके व्यवहार से, आपके बोलने के स्टाइल से, आपके विचार से
पता चलता है कि आप कैसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो ये है कुलम वृत्तिन रचते, मतलब कुल की रक्षा आपके आचरण से होती है। यह श्लोक था, इसका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है। आइए इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या लिखा है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखा है। कहता है कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा उबटन से यानी मृजा से होती है, और कुल की रक्षा वृत्त से होती है यानी आचरण से होती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक हमारा है 8वां श्लोक। कहता है सुलभा पुरुषा राजनम सत्यम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पश्यस्य वक्ता श्रोता चह दुर्लभ। मतलब हे राजन, प्रियवादिनः मतलब प्रिय बोलने वाले पुरुष, जो अच्छा बोलता है, मतलब जो ऐसा बात बोले जो आपको अच्छा लगे, ऐसे पुरुष आपको बहुत ही सुलभ है, मतलब आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अप्रिय बोलने वाले, कड़वा बोलने वाले, जो आपको बुरा लग जाए, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति जो है आपको बहुत ही दुर्लभ मिलेगा, मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। अब आपको लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मेरा एक दोस्त है, वो स्केचिंग बनाता है, मतलब किसी भी व्यक्ति का उसका चेहरा जो है वो कॉपी पे या फिर जो कहते हैं पेज पे बना देता है, तो उसको स्केचिंग कहते हैं। तो स्केचिंग बनाता है। तो एक व्यक्ति का वो स्केच बनाया था, पहली बार जो है स्केच बनाया था और बहुत ही सुंदर बनाया था। तो मैं फोन से उससे बात कर रहा था, तो बोला कि स्केच बहुत बढ़िया बनाए हो। तो बोला थैंक यू। फिर हम बोले कि थोड़ा सा इसमें अगर ये जो मोटा कर दिए उसको थोड़ा सा पतला करते ना तो और रियल लगता। तो बोलता है कि पहले बड़ाई कर रहे हो फिर बुराई कर रहे हो। तो मैंने उसको क्या जवाब दिया सुनना चाहेंगे? मैंने कहा कि मैं बुराई नहीं करूंगा तो लोग आपको क्या करेंगे, आपको कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चाहे आप अच्छा बनाओ चाहे ना बनाओ। मैं आपका दोस्त हूं इसलिए बता रहा हूं कि ये गलती है और इस गलती को सुधारो, ताकि अगला बार ऐसा कोई गलती रहे ही ना, ताकि कोई व्यक्ति आपको बुराई ना कर सके, कोई व्यक्ति ना कह सके कि ये बुरा है। ठीक है, तो मैंने इसलिए बुराई किया कि अपना गलती सुधार लो, ना कि हम तुमसे दुश्मनी है या हमको तुमको से कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि वो मेरा दोस्त था इसलिए मैंने उसका बुराई किया, क्योंकि अपना गलती सुधार लो, ताकि एक समय ऐसा आए कि गलती बचे ही ना और फिर हम तुम्हारा बुराई दिल से भी चाहें तो ना कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है या कहता है ये श्लोक कि हे राजन, आसानी से ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो आपकी सिर्फ बड़ाई करते हैं, वो भी झूठी बड़ाई, मतलब कि चापलूसी करते हैं आपका। तो ऐसे व्यक्ति आपको सभी जगह मिल जाएगा जो आपको चपलूसी करेगा, क्योंकि उसको आपसे कोई काम निकालना होगा। लेकिन जो आपका सही और सच्चा भला चाहने वाला होगा, वो भले ही कड़वा बोलेगा लेकिन सच बोलेगा, जो आपके लिए उचित होगा। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। हम इसको सटीक भाषा में समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, आइए पढ़ता हूँ क्या इसका मैंने लिखा है। कहता है हे राजन, प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, जो ऐसा बोले कि आप जो है आपको लगे कि हाँ मैं तो बड़ाई कर रहा है लेकिन झूठी बड़ाई करता है। तो ऐसे व्यक्ति आपको आसानी से मिल जाते हैं जो आपकी झूठी बड़ाई करते हैं। परंतु अप्रिय मतलब कड़वा बोलने वाले परंतु उचित बोलने वाले व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। जो कड़वा बोलेगा लेकिन उचित बोलेगा, तुम्हारे लिए सही होगा, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। ये था इस श्लोक का अर्थ। और हमारा नेक्स्ट श्लोक है 9 श्लोक। कहता है पूजनीय महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्त्यः स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से होगा। कहता है कि पूजनीय है, महाभाग्य वाली है, पुण्य वाली है, पुण्य कमाने वाली है और घर को रोशन करने वाली है। ये सब कौन है? तो एक स्त्री है। ठीक है, एक स्त्री है। पूजनीय कौन है? स्त्री। महाभाग्य वाली, बहुत ही अच्छा लक वाली कौन है? स्त्री। पुण्य के भागी कौन है या पुण्य कमाने वाली कौन है? स्त्री। और घर को रोशन करने वाली कौन है? स्त्री। तो इसलिए स्त्रियों का विशेष रक्षा होनी चाहिए, विशेष रक्षा होनी चाहिए। मतलब ये कि हमारे घर में जो है या किसी के घर में समाज में स्त्रियों को विशेष रक्षा करनी चाहिए, देनी चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
इसी को मैंने एक सटीक भाषा में लिखा है कि स्त्रियां पूजनीय है, महाभाग्य वाली है, पुण्यमयी है और घर को प्रकाश करने वाली है, इसलिए स्त्रियों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। और एक श्लोक और बचा है तो उसको भी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 10वां श्लोक। और 10वां श्लोक इस लेसन का लास्ट श्लोक है, मतलब कि अंतिम श्लोक है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, उसके बाद फिर लेसन को खत्म करेंगे। तो कहता है आकृतम विनियो हंति हंत अर्थम पराक्रम, मतलब कि आकृति का मतलब होता है अपयश या बदनामी। तो आपकी बदनामी को कौन नाश करता है? विनम्रता या विनय मतलब होता है विनम्रता। आपका विनम्रता ही आपके बदनामी को नाश करेगा। विनम्रता मतलब होता है एक अच्छा स्वभाव, एक विनम्र स्वभाव, ठीक है। और ये स्वभाव ही आपकी बदनामी को नष्ट कर देता है। कहता है आगे कि हंत अर्थम पराक्रम, मतलब पराक्रम मतलब होता है परिश्रम, और हंत अर्थम मतलब होता है गरीबी। मतलब आपकी गरीबी को आपका परिश्रम ही नाश करता है। मतलब जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, और जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी गरीबी दूर होगी, मतलब मिट जाएगी। तो परिश्रम से गरीबी नाश होती है या मिटती है। नेक्स्ट है हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, मतलब कि क्षमा ही जो है आपके क्रोध को हमेशा जो है वो नाश कर देता है। आप अगर क्षमा करना सीख गए फिर आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। क्षमा कीजिए, कंट्रोल कीजिए, ठीक है। तो क्षमा से ही आपके क्रोध का, आपके गुस्सा का नाश होता है। और इसमें लिखा है आचारो हंति लक्षणम, मतलब आपका आचार ही या आपका आदत ही, अच्छा विचार ही आपके बुरी आदतों का नाश कर सकता है। आपका अच्छा व्यवहार ही बुरी आदतों का नाश कर देता है। तो ये है हमारा 10वां श्लोक, जो बहुत ही सुंदर अर्थ देता है। इसका मैंने सटीक हिंदी अर्थ भी लिखा है, आइए पढ़ते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो लिखा है मैंने विनम्रता अपयश यानी कि आपकी बदनामी, तो अपयश यानी बदनामी को नाश करता है विनम्रता। परिश्रम गरीबी को नाश करता है। क्षमा क्रोध को नाश करता है, क्रोध मतलब गुस्सा को नाश करता है। और सुंदर आचरण या अच्छा व्यवहार आपके बुरी आदतों का नाश करता है। तो ये है 10वें श्लोक का अर्थ। तो ये था हमारा आज का लेसन नीति श्लोक। मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से अर्थ सहित समझाने और पढ़ाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, या फिर कि कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ छूट गया हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये छूट गया है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से उस पर ध्यान दे सकूं। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, मतलब घंटा बजना चाहिए, तब जाकर आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला है। तो घंटा जो है दबा ही दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ हर बार। इसके पहले मैंने सभी लेसन का वीडियो बना दिया है, लेसन 6, 5, 4, 2 भी 1 जो भी है, मैंने सबका लेसन का वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले ही कहा है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको इंड स्क्रीन में शायद मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।